भोर के उस स्वर्णिम बेला में जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी के आंचल को स्पर्श करती है और चराचर जगत अपनी निद्रा का त्याग कर नवजीवन की ओर अग्रसर होता है, तब मन के गहन अंतराल में उस परम चेतना का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है और जिसके संकेत मात्र से सृष्टि का कण कण स्पंदित होता रहता है। क्योंकि जीवन की सार्थकता केवल श्वास लेने में नहीं, अपितु उस सत्य को जानने में है जो दृश्य जगत के पीछे छिपा हुआ एक शाश्वत मौन है, और वही मौन हमारे अस्तित्व की वास्तविक ध्वनि है, जिसे सुनने के लिए हृदय को राग द्वेष से मुक्त करना अनिवार्य हो जाता है। इस संसार की मायावी संरचना को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहाँ जो दिखाई देता है वह क्षण भंगुर है, और जो स्थायी है वह इन चर्म चक्षुओं से ओझल रहता है। फिर भी मनुष्य अपनी अज्ञानता के वश में होकर नश्वर वस्तुओं के पीछे भागता रहता है और अंततः खाली हाथ ही रह जाता है, जबकि विवेकशील पुरुष अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनकर उस मार्ग का चयन करते हैं जो उन्हें नश्वरता से अमरता की ओर ले जाता है। और यही वह पथ है जहां ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को समूल नष्ट कर देता है, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए ऋषियों ने सदैव यही संदेश दिया है कि फल की इच्छा के बिना किया गया कार्य ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को स्वार्थ की भावना से करते हैं तो हम उसके परिणामों के जाल में उलझ जाते हैं और शांति हमसे कोसों दूर चली जाती है। परंतु जब वही कार्य समर्पण और सेवा की भावना से किया जाता है तो वह योग बन जाता है और हमारे चित्त की शुद्धि का कारण बनता है, जिससे जीवन में एक अद्भुत संतुलन और समत्व का उदय होता है, जो हर परिस्थिति में हमें अडिग रहने की शक्ति प्रदान करता है। भक्ति का मार्ग वह सरल और सुगम मार्ग है जहां तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल प्रेम का साम्राज्य होता है, क्योंकि ईश्वर को बुद्धि से नहीं अपितु शुद्ध भाव से ही पाया जा सकता है। और जिस क्षण भक्त के हृदय में पूर्ण शरणागति का भाव जागृत होता है, उसी क्षण प्रभु की कृपा की वर्षा होने लगती है, जो समस्त संतापों को हर लेती है और साधक को आनंद के उस महासागर में डुबो देती है जहां न कोई द्वैत रहता है और न ही कोई पृथकता, बस केवल एक अखंड बोध शेष रह जाता है जो सर्वत्र व्याप्त है। समय का चक्र निरंतर अपनी गति से चलता रहता है और इतिहास के पन्नों पर न जाने कितनी संस्कृतियां और सभ्यताएं उदय होकर विलीन हो गईं, किंतु जो सत्य था वह कल भी सत्य था और आज भी अटल है। क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता, वह सदैव नूतन और तेजस्वी बना रहता है, जिसे आत्मसात करने वाला व्यक्ति काल की सीमाओं को लांघकर कालातीत हो जाता है और मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त होकर उस परमानंद की प्राप्ति करता है जिसकी कामना देवता भी करते हैं और जिसे वेद वेदांतों में अमृतत्व कहा गया है। प्रकृति के कण कण में उस विधाता की कारीगरी स्पष्ट दिखाई देती है, चाहे वह बहती हुई नदियों का मधुर कलरव हो या पर्वतों की अडिग विशालता या फिर फूलों की वह मंद सुगंध जो बिना कुछ कहे ही प्रेम का संदेश प्रसारित करती रहती है। यह सब उसी एक ईश्वरीय सत्ता के विभिन्न रूप हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि विविधता में भी एकत्व निहित है, और यदि हम अपने भीतर के अहंकार का विसर्जन कर दें तो हमें पूरी सृष्टि में केवल अपना ही विस्तार दिखाई देगा और घृणा का स्थान करुणा स्वयं ही ले लेगी। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अशांत है, जो सदैव कल्पनाओं के लोक में भटकता रहता है, और उसे वश में करना वायु को मुट्ठी में कैद करने के समान दुष्कर प्रतीत होता है। किंतु अभ्यास और वैराग्य के निरंतर प्रयोग से इस मन को भी साधा जा सकता है, और जब यह मन एकाग्र होकर अंतर्मुखी होता है तो भीतर छिपे हुए उन रहस्यों का उद्घाटन होता है जिन्हें जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और साधक स्वयं में ही स्वयं को पाकर धन्य हो जाता है, जो कि मानव जीवन का परम लक्ष्य और उद्देश्य माना गया है। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि गुरु ही वह प्रकाश पुंज है जो साधक की सुप्त चेतना को जागृत करता है और उसे माया के दुर्गम भंवर से निकालकर किनारे तक पहुंचाता है। बिना गुरु के ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है और अनुभव की अग्नि के अभाव में वह रूपांतरण नहीं ला पाता जिसकी आवश्यकता मोक्ष के लिए होती है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु को साक्षात परब्रह्म स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनकी करुणा की छाया में ही शिष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। करुणा और क्षमा वे दैवीय गुण हैं जो मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर देवत्व की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं।
क्योंकि बदला लेना सरल है, परंतु क्षमा करना अत्यंत कठिन और वीरता का परिचायक है। जब हम दूसरों के दोषों को अनदेखा कर उनके प्रति दया का भाव रखते हैं, तो हमारा अपना हृदय भी निर्मल हो जाता है, और उस निर्मलता में ही ईश्वर का निवास होता है, जो केवल प्रेम की भाषा समझता है और जिसके लिए समस्त प्राणी एक ही सूत्र में बंधे हुए मोती के समान अनमोल और दिव्य हैं। अंततः शांति की खोज बाहर की वस्तुओं में नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तब तक बाहर का कोई भी सुख हमें तृप्ति नहीं दे सकता। और जिस दिन हमें उस आंतरिक शांति का अनुभव हो जाता है, उस दिन पूरा संसार ही आनंदमय प्रतीत होने लगता है, क्योंकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, और तब यह जीवन एक संघर्ष न रहकर एक उत्सव बन जाता है, जिसमें हर पल एक नई उमंग और एक नई चेतना का संचार होता रहता है, जो हमें अनंत की ओर ले जाता है।